चलो अब आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का हिंदी जो एकदम लास्ट चैप्टर है यानी कि 12 चैप्टर नंबर कितना है 12 कितना पढ़ रहे हैं 12 तो 12 में जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षा और संस्कृति क्या पढ़ रहे हैं शिक्षा और संस्कृति शिक्षा और क्या है संस्कृति वो एक शिक्षा शास्त्र है क्या है शिक्षा शास्त्र है। तो जो शिक्षा और संस्कृति है शिक्षा का मतलब आप जान ही रहे हैं शिक्षा हम लोग को पढ़ाना जरूरी है। हम लोग अगर शिक्षा नहीं रहे तो कोई काम भी आज के जमाने में शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। क्या होगा कोई काम में कहीं भी जाइएगा कोई प्राइवेट जॉब में जाइए चाहे सरकारी में जाइए तो बिना शिक्षा के लिए आपको काम देता है। संस्कृति यह कहलाता है जो परंपरा चला आता है जिसे मेरे पिताजी के पिताजी जो चला आ रहा है उसी को बोले हम लोग संस्कृति। क्या आता है संस्कृति। तो आइए पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं और पाठ परिचय में इनकी जो भी पाठ परिचय है पूरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से याद करते चलेंगे क्योंकि इस जो चैप्टर है सिर्फ खाली पाठ परिचय से ही पूछेगा बल्कि और कुछ चैप्टर से नहीं पूछेगा सिर्फ पाठ परिचय से पूछेगा। ठीक है तो आइए पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं। तो जो शिक्षा और जो संस्कृति है उनका जो लेखक है वो कौन है महात्मा गांधी। कौन गांधी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरा नाम क्या है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना। तो इनको महात्मा गांधी के लेखक है। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कितना होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। किनको हुआ था महात्मा गांधी। पर कहाँ हुआ था तो पोरबंदर। कहाँ पोरबंदर गुजरात में। यहाँ तक हालांकि सबको की याद रहता है यहाँ तक क्या हालांकि सबको ही रहता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो पोरबंदर गांव जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है गुजरात में पड़ता है। इनके पिता के जो नाम था पिता का क्या नाम था पिता के नाम था करमचंद गांधी। पिता क्या नाम था बाबू पिता के नाम था क्या करमचंद गांधी और माता के नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था पुतलीबाई। माता के नाम था पुतलीबाई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था जो स्टार्ट के जो दौर में शिक्षा जो हुआ था उनको कहाँ हुआ था ग्राम यानी कि गांव में हुआ था जो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था पोरबंदर में हो गया था। तो चलिए इतना तो हम लोग की याद भी होगा याद। इनका लेखक कौन है महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कहाँ होता पोरबंदर गुजरात में पड़ता। इनके पिता के नाम क्या था करमचंद गांधी था। क्या नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था पुतलीबाई था। इनको शिक्षा कहाँ मिला था प्रारंभिक पोरबंदर में मिला था। ये जो 4 दिसंबर थे देखिए 4 दिसंबर 1888 में वकालत की पढ़ाई करने गए थे। कहाँ गए थे लंदन गए थे लंदन यूनिवर्सिटी में। कहाँ गए थे लंदन यूनिवर्सिटी। कहाँ गए थे लंदन। एगो ललंदा होता है एगो लंदन होता है। तो ललंदा जो है कहाँ है हम लोग जो है पर लंदन में कहाँ इंग्लैंड में। तो 4 दिसंबर आप लोग से पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कब वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे तो 4 दिसंबर 1888 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। कहाँ गए थे लंदन गए थे। कहाँ गए थे लंदन गए थे। कहाँ गए थे लंदन गए थे। इनकी विवाह हो गया था कम उम्र में हो गया था यानी कि 1883 ईस्वी में क्या हो गया था इनको विवाह हो गया था। और जो विवाह हुआ था जिनसे विवाह हुआ था उनकी कन्या का नाम था कस्तूरबा। क्या नाम था कस्तूरबा। जिनको से विवाह हुआ उनको नाम क्या था बाबू कस्तूरबा। तो इनको कम उम्र में बहुत विवाह हो गया था किनको महात्मा गांधी के। फिर भी महात्मा गांधी के विवाह होके कहाँ गए थे 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में कहाँ करने के लिए वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे हम लोग के शादी ब्याह हो जाए ना चल बेटा लुधियाना पंजाब धर ले कमाए जो यहाँ खेती बाड़ी के करते वगैरह वगैरह दुनिया दस्तान के करे। चलिए हम लोग पहले इतना चलते हम लोग उधर नहीं चलते। दक्षिण अफ्रीका कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए जो 1893 से लेकर 1914 तक रहते 1914 ईस्वी तक रहते। कहाँ रहते दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ रहते मजेदार से एकदम बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए और सुन के समझिए और याद करते चलिए। अगर याद करते चलते हैं तो जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना आप लोग के रिकवर हो जाए। आप लोग बोलिएगा ऑब्जेक्टिव हम फिर से करा देंगे बल्कि जबकि नहीं पता चलता कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव साइड फिर से कराना पड़ेगा बाकी चलिएगा फिर सब्जेक्टिव आप लोग सब्जेक्टिव जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जो दक्षिण अफ्रीका गए थे कितना 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक यानी कि यहाँ तक रहते हैं। तो इंडिया कब लौटे थे तो भाई मान कि हम गए ही तो नानी घर गए तो हम रहे 14 तारीख तक तो 15 तारीख के घर आ गए होंगे यही ना बोलेंगे। तो उन्होंने अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। आप लोग से पूछेगा कि महात्मा गांधी अहिंसा का जो पहला प्रयोग हुआ कहाँ किए थे तो दक्षिण अफ्रीका किए थे। कहाँ किए थे दक्षिण अफ्रीका। अहिंसा क्या होता है समझ में आ रहा है
अहिंसा का मतलब होता है कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गुप्चा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ शांतिपूर्वक, उसी को बोलेंगे अहिंसा। कोई काटा पाटे नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं कोई टांगी से तो कोई वगैरह वगैरह काट छाट कुछ नहीं होगा, सिर्फ अहिंसा, एकदम चुपचाप एकदम खड़ा रहना, चुपचाप एकदम नहीं कुछ बोलना ही नहीं, उसी को बोलेंगे अहिंसा। अहिंसा समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? अहिंसा। एक होता है हिंसा। हिंसा का मतलब हमने के गाँव में जाना अधिकांश लेकिन हिंसा करता तुम ठेही ले चलता है लेकर अब फिर मेरे ऐसे करे चलता नहीं, तो इसको बोलेंगे हिंसा। और जो चुपचाप एकदम दिमाग से काम करता है, जो अपना आत्मा से काम करता है, जो आत्मा जो बोलता है उससे काम करता है, उसी को बोलेंगे हम लोग अहिंसा। क्या बोलेंगे? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि तो जब अहिंसा का जो पहला जो अति किए थे, कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत लौटे थे 1915 से। भारत लौटे थे क्या? 1915 में। इनका जो हथियार जो था, मेन हथियार कोई की नहीं रहता है कि जैसे पुलिस फोर्स का बंदूक उनका हथियार है ना, बंदूक हथियार है, कोई और आदमी के कुछ हथियार होता है, कुछ पहलवानी के कुछ हथियार होता है, गद्दा उद्दा सब हथियार होता है ना, ये सब अलग अलग हथियार। पर इनको महात्मा गांधी के जो हथियार जो था सत्य और अहिंसा का था हथियार। क्या चीज था? सत्य मतलब सच्चाई, सत्य मतलब क्या होता है? सच्चाई, और अहिंसा मतलब तो आपको पता है कि अहिंसा मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो गांधी जी स्वराज की मांग, अछूतो द्वार है, अछूतो द्वार, स्वदेशी की नारा, ऊंच नीच, जाति धर्म में, गुलामी से आजादी, कौन किए थे? महात्मा गांधी के सब कर्म। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा तथा बापू से संबोधित किया गया था। कौन से किया था? महात्मा बापू राष्ट्रपिता कौन कहते? रविंद्रनाथ टैगोर कहते। कौन कहते? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहते? रविंद्रनाथ टैगोर कहते। कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो था महात्मा गांधी को क्या बोलते? महात्मा से सूचित किए थे। क्या चीज सूचित किए थे? महात्मा से सूचित किए थे। और बापू से सूचित किए थे। क्या चीज करते हैं? बापू से। आप लोग जानते ना बापू, तो ये बापू से सूचित करते किए थे। कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि महात्मा गांधी को बापू से किन से सूचित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कहीं कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर भी रहेगा, कहीं कहीं क्या रहेगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उसे आप बकाइएगा नहीं रविंद्रनाथ टैगोर, सिर्फ इतना देख लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर है कि नहीं। इनका जो पत्रिका जो था हरिजन था। क्या था? हरिजन था। और यंग इंडिया था। क्या था? यंग इंडिया। जो पत्रिका जो था क्या था? हरिजन था। और क्या था? यंग इंडिया था। क्या था? यंग इंडिया था। इनकी पुस्तक थी, क्या थी? पुस्तक थी जो हिंद स्वराज। अच्छा बैठिए। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पुस्तक जो थी हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर इनकी जो मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी। कितना जनवरी? 30 जनवरी 1948 को क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। क्या हो गया था? मृत्यु। तो मृत्यु हुआ नहीं था, इनको हत्या हुआ था। क्या हुआ था? हत्या। क्या हुआ था? हत्या। यानी कि हत्या जो नथुराम गोड्स, कौन थे? नथुराम गोड्स। उन्होंने क्या किया था कि गोली मार दी थी। क्या मार थे? गोली मार दी थी। किनको मार दी थे? महात्मा गांधी को। किनको मारते थे? महात्मा गांधी को। तो गोली लगने के कारण इनको क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु। किनको हो गया था? महात्मा गांधी को हो गया था। तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हो गया था। हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं ना, गांधी जयंती मनाते हैं वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। कितना मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। कितना? अहिंसा दिवस। तो ये था इनकी पाठ पर्चा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारा के सारा यही सब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। जितना भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव बनेगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि हरिजन किनकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की। यंग इंडिया किनकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? किनकी? महात्मा गांधी के। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी हत्या? इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कितना होता? 1948। देखिएगा एक दिन की बात था कि जब अहिंसा जो था हिंसा का जो पहला प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। तो जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे ना, तो हाँ ट्रेन चलता था। ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन है ना, ट्रेन। तो उस ट्रेन पे एसी का जो फर्स्ट क्लास टिकट होता है, बैठिए। महात्मा गांधी उस समय ठीक ठाक थे, को पढ़ाई लिखाई जो कहीं भेजते थे ना, तो जो भी पढ़ाई लिखाई भेजने के साथ साथ अच्छा रहेगा तब ना भाई दूसरे जाएंगे। तो पैसा उसा था भाई, अच्छा टिकट खरीद लिए, एसी का फर्स्ट क्लास
ठीक ना। तो एसी के जो फर्स्ट क्लास जो टिकट है महात्मा गांधी खरीद लिए। क्या खरीद लिए? टिकट खरीद के अपने टिकट पे क्या कर गए? बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। ओने से गोरखा, गोरखिया मतलब समझ रहे अंग्रेज लोग, उन लोग से गोरखा यानी गोरा आदमी समझ लीजिए, और काला आदमी वहां लड़ाई चलता था। गोरा और काला आदमी क्या चलता था? लड़ाई चलता था। समझे थी का यार? चलो तो ना थी। तो गोरा और काला आदमी क्या चलता था? लड़ाई चलता था। तो गोरा और काला में मतलब मानी कि जब महात्मा गांधी जो थे बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। उधर से गोरखा यानी गोरे वाला आदमी और महात्मा गांधी के बाद यहाँ कहाँ तुम दूसरा बोगी में जाओ, तुम दूसरा बोगी में जाओ। क्या बोले? तुम दूसरा बोगी में जाओ। तो महात्मा गांधी बोल रहे कह रहे भाई मेरे पास टिकट है, हम बेटाओ टिकट नहीं बैठे हैं, मेरे पास टिकट है, मेरे पास हक है, हम पैसा दिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं आती, हम ऐसे फ्री बैठ रहे हैं। तो जब हम दिए तो मेरे पास टिकट कुछ नहीं, इसमें काले लोग का कोई जगह नहीं है, तुम जाओ दूसरा बोगी में बैठो। नहीं माना। 4 बजे को गांधी जी को उठा के क्या कर दिया? ट्रेन से नीचे उतार दिया, ये दूसरा बोगी में फेंक दिया, दूसरा बोगी में फेंक दिया। वहां कसम खाएं कि आज तो हमको ट्रेन से उतारा है ना, एक दिन तुमको देश से भगाएंगे। कैसे भगाएंगे? देश से भगाएंगे। कहां से भगाएंगे? देश से भगाएंगे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी वहीं अहिंसा का पहला प्रयोग किए, और वहां को सरकार को मांगना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा कि जब है पैसा तो सारा के सारा, चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ हो, सब एक साथ बैठेगा, चाहे करिया हो चाहे गोरा हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों एक साथ करेंगे। किनको टेकना पड़ गया था? सरकार को, वहां के सरकार को टेकना पड़ेगा महात्मा गांधी के सामने। जबकि दूसरा देश में अहिंसा के क्या किए? पहला प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। टेकना पड़ गया किनको? वहाँ दक्षिण अफ्रीका को सरकार को। अब ये हो गया तो वहाँ आज भी स्टेशन में जाइएगा ना तो इनको फोटो लगल रहेगा, अब बोलेंगे प्रणाम करेंगे कि हे बाबूजी आप ही के देन था कि आज हम लोग के एक समान दर्जा मिल रहा है कि ट्रेन पर जो पा रहे तैसे बैठ रहे हैं, नहीं तो जैसे पाते वैसे चले जाते हैं। तो ये थी कि कुछ जन्म कुंडलियां। अब ये जो चैप्टर में जो है आगे चलिए हम लोग कहानी की ओर पढ़ते हैं, बाकी फिर भी थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लें। इनका लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके माता क्या नाम था? पुतली बाई थी। इनको प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? वकालत के पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। कब गए थे? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। विवाह कब हो गया था? 1883। किनको साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब से कब गए थे? 1814 ईस्वी तक। अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका। भारत कब लौटे? इनका जो सबसे बढ़िया हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। गांधी जी का कुछ मांग मतलब था, स्वराज की मांग था, अछूतों का अतिद्वार था, स्वदेशी का नारा था, ऊंच नीच था, जाति धर्म था, और गुलामी से आजादी था। महात्मा गांधी को किसने महात्मा तथा बापू के नाम से संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर से थी। महात्मा गांधी को किसने गोली मारा था? एक बात बोले, सुजीतवा के दादा कुछ ना भाई, नाथुराम गोड्से, इसी याद कीजिएगा, नाथुराम गोड्से। तो इनको पत्रिका थी हरिजन और क्या था? यंग इंडिया। इनके पुस्तक थे हिंद स्वराज सत्य के साथ है प्रयोग। इनको मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948। और गांधी जयंती कब हो गई था? 2 अक्टूबर, अहिंसा के दिवस। चलिए ठीक है, इनकी कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? अहिंसा प्रतिरोध का सबसे बढ़िया शिक्षा। बिल्कुल सही है। आप लोग जो है अहिंसा जो है शिक्षा का जो होता है सबसे बढ़िया आती है। आप लोग से अगर मान लेते हैं शिक्षा का जो होता है, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, जब भी आप लोग अति करते हैं, तो आप लोग अहिंसा से कीजिए। क्या से कीजिए? अहिंसा से कीजिए। क्या कीजिए? अहिंसा से। तो यहाँ जानते हैं हिंसा दिखावा लगता है। आप लोग कॉलेज में जाइए ना, आप लोग बड़ा हम सीनियर है, हम जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए जी। आप लोग गलत है। आप लोग जब पढ़ने आए तो एक हिंसा से पढ़िए, सब मिलजुल के पढ़िए, एक सब साथ बन के पढ़िए। तो जो हिंसा जो है प्रतिरोध का सबसे बढ़िया क्या है? शिक्षा। आप लोग अहिंसा से रहिए, सब कुछ रह जाइएगा। आत्मा, सत्य, प्रेम क्या है?
आत्मा सत प्रेम क्या है? आत्मा क्या है? तो आत्मा जो है ना, आत्मा परमो धर्म जिसमें बोलते हैं आत्मा। तो आत्मा जो होता है, आत्मा से कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आत्मा को ही बात पहले सुनिए कि आत्मा मेरा क्या कहता है। सत्य जो होता है, सच्चाई को हमेशा साथ दीजिए। क्या दे दीजिए? सच्चाई को दीजिए। सत्य में जयते, यानी कि हमेशा सत्य के क्या हो? जीत हो। और प्रेम क्या होता है? तो देख लीजिए प्रेम क्या होता है। प्रेम बताते हैं प्रेम क्या होता है। प्रेम जो होता है ना, तो प्रेम जिसे लव, क्या बोलते हैं बोले? लव। तो लव के मायने में ई सिर्फ नहीं आ जाना चाहिए माइंड में लड़का लड़की नहीं। प्रेम का मतलब होता है क्या? जिससे माँ बेटा से होता है, भाई भाई से होता है, बहन बहन से होती है, दोस्त दोस्त से होता है ना, इसको बोला जाता है प्रेम। ये क्या? एक लड़का जो होता है एक लड़की से, यानी कि बॉय जो लड़का जो होता है, प्रेम नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यानी कि उससे अति होता है, ठीक है ना। जब अट्रैक्शन क्या चीज है? सुंदरता से होता है। क्या चीज होता है? सुंदरता से। आज मान लेते हैं कि सुंदर लड़की है, उससे प्रेम करने लगे, फिर अगला मतलब हुआ उसको क्या करे? छोड़ दे, दूसरा मिल गया बढ़िया, उसको छोड़ दे। तो इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन। क्या बोलता है? अट्रैक्शन। उसको और आकर्षित होना, सिर्फ उसको प्रयोग करना और बल्कि नहीं। प्रेम उसको कहेंगे आप ही का, जिसे मान लेते हैं कि मेरी छोटी बहन या छोटी भाई कुछ भी रहे, कैसे न रहे, काला रहे, गोरा रहे, लंगड़ा रहे, लूला रहे, कैसे न रहे, बोलता भैया ये चीज लेते हैं, तो वो चीज लान के देते हैं ना, तो इसको बोला जाता है प्रेम। क्या बोला जाता है? प्रेम। मेरी माँ कैसो भी हो, माँ के साथ हम रहेंगे, माँ के साथ गोद में हम बैठेंगे, माँ के साथ हम करेंगे। भाई बहन कैसे भी हो, प्यार हम करेंगे, प्रेम हम करेंगे। नहीं कैसे भी रहो, उनको लिए कभी भी प्रेम कमता है? नहीं कमता। दोस्त कभी भी बोला था यहाँ जाना भाई, पहुंच जाना, आ जाना ले, तो इसको बोला जाता प्रेम। जो प्रेम में कहीं भी आप चल जाइए, प्रेम में आप कहीं भी चल जाइए, इसी को बोला जाता प्रेम, ना कि अट्रैक्शन वाला प्रेम। तो प्रेम से रहिए, सत्य से रहिए, यानी सच्चाई से रहिए, और आत्मा को इंडिकेट कीजिए, यानी जो आत्मा कहता है उसको करिए। यानी कि इस जो कहानी जो है शिक्षा और संस्कृति में सिर्फ यही पाठ पे चर्चा किया है। अगला आता है तस्करी सिखाना आवश्यक। तस्करी मतलब समझते हैं? तस्करी मतलब शिक्षा के साथ साथ एडवांस नॉलेज, यानी कि ऊपर से भी और नॉलेज। जैसे आप लोग के सिलेबस जो होता है उससे आप निपुण हो गए तो वो आप तेज नहीं हुए। आप तेज दिमागी कब? आप पूरा किताबी कीड़ा हो गए तो वो तेज कहा गए नहीं, आपको संस्कारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? संस्कारी बनना पड़ेगा। हम बताते हैं कि जब एक मतलब बालक जो मतलब होता है पढ़ने में तेज है, पूरा तेज है, क्या जिंदगी कट जाएगा? किताबी कीड़ा नहीं बल्कि संस्कारी कीड़ा बनिए, संस्कारी बनिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई पूरे छोड़ के संस्कार बनते रहिए, कोई भी आवे ओकरे सेवा संस्कार के नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को संस्कारी होना चाहिए। प्लस में तस्कारी के मतलब होता है ऊपर नॉलेज, जिससे मान लीजिए कुछ आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ आना चाहिए, खेती बाड़ी आना चाहिए, साइकिल बनाना चाहिए, जनरेटर मोटर बनाना चाहिए, डीजल हेलीकॉप्टर बनाना आना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपको हाथ में कला, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कला। कंप्यूटर कुछ हो जाना चाहिए, कंप्यूटर क्लास होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप लोग के ऊपर क्लास आना चाहिए। नहीं सबको पास अगर आना चाहिए वही जीवन मतलब नहीं कहती। अगर सोचिएगा कि हम पढ़ाई से बन के अति कर लेंगे तो असंभव है जी। हमारे बिहार में देखिए ना, कोई भी वैकेंसी आता है 1 लाख फॉर्म मान ले जाते कि 10,000, 1 लाख कहां से आएगा? 10,000 कोई क्या वैकेंसी, और में लगता है कि करोड़ों बच्चन भर देंगे। कितना भरेंगे? करोड़ों बच्चन। आप ठीक है, आप तेज हैं, मानते हैं पढ़ाई, आप किताबी कीड़ा तो तेज होवे करेंगे, किताबी कीड़ा तो तेज हैं। आप कितना मारिएगा? 60 मारिएगा। कितना मारिएगा? 60 मारिएगा, 70 मारिएगा, 80 मारिएगा, पर 80 कहां से मारिएगा? 70-80 तक मारिएगा। आप हैं, आप एने का हैं, जिसको क्या बोलते हैं? दलाल लोग 10 लाख में खरीद लेंगे, 10 लाख में। तो किताबी कीड़ा रखे क्या कर लिए? नहीं कर लिए। तो आप लोग के हाथ में आपको कला जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कला। तो इसी को बोलते हैं तस्कारी, मतलब समझिए तस्कारी, ठीक है। अब होता है सत्य के बल का अनुभव। सत्य के बल का अनुभव, सत्य जो होता है ना, सत्य जो भी कोई वचन होता है, जो सच्चाई होता है, उसके अनुभव कीजिए। क्या कीजिए? अनुभव। मानसिक के साथ साथ आत्मा के भी जागृति। मानसिक यानी कि बुद्धि, माइंड, दिमाग। अब ई का जिसे मान लेते हैं
जागृति, आत्मा को भी अति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मा को भी जागृति होना चाहिए, आत्मा को भी आप शुद्ध। ई का आत्मा गंदा कैले रहेंगे, ई कैले रहेंगे, ऊ कैले रहेंगे, उतना आप लोग सोच समझ के नहीं चलना। मस्तिष्क के मतलब माने कि आप लोग माइंड फ्री रखिए, दुनिया का ई नहीं लेके चलिए, दुनिया क्या करे ना करे वगैरह वगैरह नहीं है। शिक्षा प्रसिद्ध मस्तिष्क और आत्मा की उच्चतम विकास। आप जैसे हो जाता है मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास करते हैं, तो कभी जब आप ही नहीं टेंशन में लेके चलिए क्या हमार भाईवा तो ऐसे करे थे, हमार बहनी तो ऐसे कर रहा है, मेरा पिताजी ऐसे कर रहे हैं, वो यारवा ऐसे कर रहा है, उतना टेंशन लेके मत पढ़िए, नहीं पढ़िए उतना टेंशन लेके। आप सभी तरीका होता है कि आप सबसे पहले मस्तिष्क जो अति होता है, मस्तिष्क मतलब मैंने कि आत्मा का जो विकास होता है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, भोरे उठिए, थोड़ा सा दौड़िए धूपिए, योगी कीजिए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए। अब हाँ, आप लोग से एक बात बताते हैं, कभी भी आप लोग लगातार मत पढ़िए। जिससे होता है ना कि पढ़ रहे तो पढ़, लगातार से 2 घंटा पढ़ते तो बड़ी ना, आप लोग क्या कभी भी पढ़ते तो लगातार नहीं, कोई भी काम करते तो लगातार नहीं रहते कीजिए, और कभी भी भूखा मत रहिए, ठीक है। पहले तो जब भी आप लोग काम करते तो बीच बीच में गैप लेते रहिए। क्या लेते रहिए? गैप लेते रहिए। जिसे पढ़े 2-3 घंटा पढ़, उसके बाद थोड़ा सा उठ जाएंगे, उसके बाद टहल उहल के फिर पढ़ेंगे। और कभी भी आप आत्मा को फ्रेश रखिए, कचरा माइंड नहीं सोचे तरीके से कर लीजिए। टेंशन अगर लीजिएगा ना तो पगला जाइएगा, मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। आत्मा को एकदम शांति कीजिए। कहा जाए उधर सोच हम तो आज यहाँ गए वहां गए, वहां करते करते ना तो 1 घंटा तो अथी हो जाएगा, विलम्ब जाएगा। तो 1 घंटा व्यस्त मत होने दीजिए, व्यस्त होने मत दीजिए। 1 घंटा भी नहीं तो मन हो जाए, तुरंत जैसे मैंने सोचना तुरंत उठ के थोड़ा सा टहल मुंह का थोड़ा सा धो के फिर पढ़ने के लिए पर पढ़िए। जब इस प्रकार से काम कीजिएगा ना तो आपको मनोकामना जरूर पूरा होगा, जरूर आप सफल हो जाइएगा, आप लोग जरूर सफल होइएगा। पर आप लोग काम कीजिएगा तब ना। कभी भी लोग देखिए, लोग क्या कहता है जी, लोग के काम में है टांग खींचना, गोतिये नहीं के काम में है तुमको अथी करना, दोस्त नहीं तो काम में है बुराई बतियाना। तीसरे क्या हम उसके पीछे दौड़े लगे नहीं, आपको उचित नहीं है दौड़ना। हमको मान लेते गाली दे दिया, ठीक है, आपको सर तो गाली दे रहे थे वो, तो भाई उसको साथे लाठी करने चला भेजा नहीं, आप शांत रहिए। कभी भी आप लोग हमको देखोगे क्रिकेट खेले देखा होगा तो लड़ाई हमेशा अधिकांश होता है, जबकि कभी भी मारपीट नहीं किए, जबकि सुलझाए हैं, बाकी लड़ाई मारपीट किए नहीं। तो शांति से हमेशा, क्या ताकत नहीं मेरा, ताकत है तो है, बाकी नहीं, शांति से हमेशा काम करने की कोशिश कीजिए, हमेशा का। और फालतू की बात मत सोचिए कि आज हमको तू बोला है, ये बोला, तो इस सब पर बात फोकस मत कीजिए। अपना स्टडी यानी अपना पढ़ाई पे माइंड कीजिए। जो दुनिया कहा करता है, दुनिया उतना का कोई लेके चल रहा है, उसको काम है बोलने, उसको उतना नॉलेज है। अगर वो गाली दे दिया, अगर हम गाली दे दिया, तो उसमें हमें क्या फर्क रह गया? हम पढ़ रहे हैं। गांधी जी के सिद्धांत पे चलिए, बोला जाता है गांधी जी के 3 बंदर, कितने बंदर? 3 बंदर, हालांकि दिया नहीं है, बल्कि फिर ही बता दे। 3 बंदर, कितने बंदर? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो, मत बोलना बुरा बात, गंदा बात नहीं सुनना है, नहीं गंदी चीज देखना है। गांधी जी के सिद्धांत, कम से कम काम कीजिए। और हाँ, अगर आप हैं, एक आप लोग के पास एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। हमको इतना टारगेट पूरा कर लेना है। हम मेहनत करते हैं, पर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। आप लोग के पास गोल होना चाहिए, और कभी बाहरी आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोग जो लगल है से लगल रहिए। अगर ध्यान दे दीजिएगा ना तो हार जाइएगा एक दिन। ध्यान मत दीजिए, आप लोग लगल रहिए, दूसरे के जवाब मत दीजिए। और शिक्षा कहीं से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। कहीं से मिले, बोले से कचड़ में से कीचड़ में से क्यों ना मिले, पर ग्रहण क्या कर लेना चाहिए? कर लेनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में, शिक्षा और संस्कृति के बारे में बता रहा था। तो कुछ जो इनको जो टॉपिक जो था बताया था, बाकी जितना भी आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, आप लोग से इससे नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो शायद आज की क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।